Hi dear friends, it is 10th of June 2021 and Thursday. You are most welcome at MSK English Language channel, and this is your friend Mukhtiar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan. Dear friends, let me speak in Hindi. जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बोलने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। इट स्टैंड्स टू रीज़न, इसके पीछे भी एक वजह है, और वो यह है कि यदि मैं अपनी बातों को इंग्लिश में आपके सामने बताऊँगा तो फिर जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको समस्या आ जाएगी। इसी वजह से मुझे हिंदी में आपको जो भी मुझे समझाना है हिंदी में समझाना पड़ता है। आई हैव टू टेल यू इन हिंदी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड वॉट के बारे में समझा था, और वो हमें अभी भी याद है कि जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम पता करना होता है तो हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम? सर, माय नेम इज दिनेश। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? माय फेवरेट मूवी इज 3 Idiots. What is in your bag? Nothing. There is a book. There is a book in my bag. जी हाँ दोस्तों, यही कलाकारी होती है कि हम नेचुरल किस तरह से बने। हाउ टू बी नेचुरल। मैं आपके सामने जब बैठा हूँ, मैं आपके सामने चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस वक्त कोई नोटबुक, कोई कॉपी, कोई किताब, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें सामने होती हैं, हालांकि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो अच्छी बात है क्योंकि आप एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन या आप करेक्ट जानकारी देते हो, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो फिर हम नेचुरल नहीं हो पाते। और जैसे अब मैं बोला, कोई चीज़ मुझे याद नहीं आई तो मैंने थोड़ा सा उसे ऐसे याद करने की कोशिश की, तो इट मीन्स दैट कि मैं कहीं से देख कर नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये एक नेचुरल होने का सबसे अच्छा यही तरीका है। आने वाले समय में हम बातें करेंगे कि किस तरह से हमें मंच पर भाषण देना है, अच्छा स्पीच किस तरह से देना है। दोस्तों, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, मैं एक अच्छा वक्ता रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि जब जब मैंने पॉइंट्स को नोट करके और कागज़ का टुकड़ा सामने रखकर मैंने मंच पर भाषण दिया, तो उतनी तालियां नहीं बजी जितनी कि जब बजी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और फ्लो में ऐसे भाषण दिया, माइंड ब्लोइंग। क्या बोला? माइंड ब्लोइंग। तो ये जो शब्द आप या जो एक्सप्रेशंस आप सुनते जाएंगे, जो भी मैं चीज़ समझाने वाला हूँ, बीच बीच में ये ही आपसे इंग्लिश बुलवाएंगे। आई मीन इट, मैं सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है कि हम नेचुरल बने, हमारे बोलचाल में अप्स एंड डाउन्स आएँ, और हम बहुत अच्छा बोलें। सारी चीज़ें होंगी हमारे पास, बट समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जैसा कि मैं बता रहा था, हमने वॉट के यूजेज सीखे थे, उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आइए उस पर एक बार फिर बात कर लेते हैं, फिर आज की क्लास पर बात करते हैं। तो वॉट का यूज जब हमने किसी व्यक्ति वस्तु का नाम पूछा तो किया। जैसे मान लीजिए कल कोई व्यक्ति मार्केट गया
बाज़ार गया, यानी कि ही वेंट टू मार्केट। तो मैं अगले दिन उससे पूछता हूँ कि भाई आप बाज़ार गए थे, आपने क्या ख़रीदा? तो ये जो है ना, क्या ख़रीदा, मतलब मुझे क्या को देखकर वोट नहीं लगाना है, हिंदी को देखकर इंग्लिश नहीं बनानी है। मुझे ये देखना है कि मैं उन वस्तुओं के नाम पूछ रहा हूँ जो उसने खरीदी। हो सकता है वो कहे मैंने मोबाइल ख़रीदा, हो सकता है वो कहे मैंने बुक्स खरीदी, हो सकता है वो कहे मैंने बैग ख़रीदा, कुछ भी उसने ख़रीदा। तो हम ये पूछते हैं कि भाई आपने वो वस्तुओं के नाम जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या ख़रीदा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वॉट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। दोबारा बोलिए, वॉट डिड यू बाय। जी हाँ, एक बार फिर से, मैं रुक गया था ताकि आप बोलें। वॉट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। आई बॉट ए मोबाइल। आई बॉट ए मोबाइल। दोबारा बोलूँ, आई बॉट ए मोबाइल फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से हम बातें कर लेते हैं। खैर, अब हम आते हैं आज की क्लास पर। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करनी मैं आपसे भूल गया था। मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। इट स्लिप्ड माई माइंड। क्या बोला? इट स्लिप्ड माई माइंड। आप भी बोल दिया करो अगर आपको ये अचानक चीज़ भूल जाओ। इट स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गई थी वो चीज़। वो यह है कि यदि यह क्लास आपको अच्छी लगे और आप ऐसी क्लासेस और चाह रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अपने जितने भी यार दोस्त, मिलने वाले भाई बहन, पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधी, क्या क्या कहूँ, सबसे गुजारिश कीजिए कि भाई MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, खैर एनीवे, तो खैर की अंग्रेजी एनीवे लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हेन। जी हाँ, WHEN, व्हेन। और व्हेन मीन्स कब, जानते हैं सब। जी हाँ, WHEN, व्हेन। और व्हेन मीन्स कब, जानते हैं सब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसे वैन नहीं बोलना, क्योंकि वैन मीन्स तो गाड़ी होता है। VAN, वैन। वैन मीन्स गाड़ी। ये वैन नहीं है, ये बोला जाएगा वैन। अच्छा, ये क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन की बात है, ये उच्चारण की बात है। अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्त को। आने वाले समय में मैं प्रोनाउंसिएशन पर भी क्लासेस बनाऊंगा। अभी इतना समझ लें कि WHEN, व्हेन। अच्छा, कब लगाते हैं? जब कभी हमें दिन, तारीख, महीना या साल पता करना होता है। दिन, तारीख, महीना या साल, यानी कि दिन से मतलब कोई वार पता करना है तो हम व्हेन का यूज करते हैं। व्हेन से हम वो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं। नहीं समझे? जैसे ये वही बात, मेरे पास ये मोबाइल बार बार मैं दिखाता हूँ, ये मोबाइल है, टॉर्च जल रही है। तो आपने देखा तो आपको बहुत पुराना लगा, बहुत ओल्ड लगा, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े मोबाइल चलते हैं। अब देखकर अपने आप मन में क्वेश्चन बनता है, सर कब ख़रीदा था आपने? कब ख़रीदा था? क्या आपको पता है मैंने कौन से साल में ख़रीदा? डू यू नो? नहीं जानते। क्या आपको पता है मैंने किस वार को ख़रीदा, किस महीने को ख़रीदा? यू डोंट नो। लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ बहुत पुरानी है। आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये आपने कब ख़रीदा था? व्हेन तो गाड़ी हुआ ना,
थोड़ा सा होठों को राउंड करके, व्हेन डिड यू बाय दिस मोबाइल। पूरा क्वेश्चन बनाइए, व्हेन डिड यू बाय दिस मोबाइल। ठीक है, अगर मुझे याद है तो मैं बोल दूंगा कि मैंने इसे 2013 में ख़रीदा। आई बॉट इट, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, आई बॉट इट इन 2013। दोबारा बोल लीजिए, आई बॉट इट इन 2013, यानी कि 2013 की बात कर रहा है आदमी। 2013 में मैंने ख़रीदा। ये मेरे पीछे एक डिक्शनरी रखी है, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की है, ऑक्सफोर्ड, ओरिजिनल वन है, ओरिजिनल। तो आपने डिक्शनरी देखी तो अचानक एक सवाल बन जाता है, सर ये कब खरीदी थी आपने। एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो इंसान के अंदर अपने आप क्वेश्चन पैदा हो जाता है, सर कब खरीदी थी ये आपने। व्हेन डिड यू बाय दिस डिक्शनरी। क्या क्वेश्चन बना, व्हेन डिड यू बाय दिस डिक्शनरी। बिल्कुल सीधा सा जवाब है। इसे मैंने जहाँ तक मुझे याद है सन 2010 में ख़रीदा था। आई बॉट इट इन 2010 या 2010 बोल सकता हूँ। आई बॉट इट इन 2010। तो ये हमने व्हेन का यूज पास्ट में किया। हम व्हेन का यूज लाइफ में भी करते हैं, लाइफ में, हाँ लाइफ में करते हैं। जैसे भाई तुम मंदिर जाते हो, हाँ जाता हूँ। डू यू गो टू टेम्पल, यस आई गो टू टेम्पल। कब जाते हो, रोज़ तो नहीं जाते। तो क्या आपको पता है, क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ जाएं, आपका मन है कि सर के साथ मैं भी मंदिर जाया करूं, तो कब जा पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि मैं कौन से वार को जाता हूं। तो सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन बनता है कि आप मंदिर कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। मैं कह दूंगा, देखो सर मैं संडे को जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल ऑन संडे। दोबारा बोलिए फ्लो में, आई गो टू टेम्पल ऑन संडे। मैं संडे को जाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम संडे को जाते हो तो जो तुम्हारा भाई है वो जाता है। डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल। मैंने कहा हाँ, ही गोज टू टेम्पल। वो कब जाता है, ही गोज टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे। वह ट्यूसडे को जाता है। ऐसे हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं, सामने वाले की लाइफ के बारे में, थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर चाहते हो कि आपकी वाइफ मेरी वाइफ के साथ मंदिर चली जाए, तो आप मुझसे पूछेंगे आपकी वाइफ जाती है, डज योर वाइफ गो टू टेम्पल, या शी गोज टू टेम्पल। अगला सवाल आपका होगा कि भाई वो कब जाती हैं, व्हेन डज शी। दोबारा, व्हेन डज शी गो टू टेम्पल। मैं कहूँगा हाँ वो तो मंडे को जाती हैं, मंडे, शी गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। तो ये हमने वार बताई। ज़रूरी नहीं हम सन भी बता सकते हैं आंसर में, हम महीने का नाम भी बता सकते हैं। आइए हम पास्ट में बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, दिस इज शर्ट, तो आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने ये शर्ट कब खरीदी। जैसे कि मोबाइल के बारे में पूछा, व्हेन डिड यू बाय दिस शर्ट। क्या क्वेश्चन बना, व्हेन डिड यू बाय दिस शर्ट। मुझे पता है कि मैंने 2015 में ख़रीदी थी। अच्छा, अभी तक चल रही है, हाँ अभी तक चल रही है। आई बॉट इट इन 2015। अब हम व्हेन का यूज़ फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में, आने वाले समय में। आपने कहा सर आप दिल्ली जाएंगे, विल यू गो टू दिल्ली, विल यू गो टू दिल्ली। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, यस आई विल गो टू दिल्ली। अगर आप चाहते हैं, यदि आप भी दिल्ली जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ जाएं
और आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो कब जा पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि मैं कब जाऊंगा, तो वो आपको वो दिन वार का पता होगा, या तारीख अगर आप जानना चाहते हैं या महीना जानना चाहते हैं, तो उसका पता करने के लिए क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्न सूचक शब्द लगाते हैं। तो अगर दिन तारीख महीना या वार का पता करना है तो व्हेन का यूज़ होता है। तो आप मुझसे पूछेंगे व्हेन विल यू गो टू दिल्ली? दोबारा बोलिए, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली? आप दिल्ली कब जाएंगे? तो मैं कहूँगा आई विल गो टू दिल्ली ऑन संडे। आप मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप कार खरीदेंगे? कार, हो सकता है आपको कहीं से सूचना मिली कि सर एक कार खरीदने वाले हैं, तो आप पहले आप कंफर्म करते हैं विल यू बाय ए कार? मैंने कहा हाँ मैं कार खरीदूंगा। यस आई विल बाय ए कार। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर आप कार कब खरीदोगे? व्हेन विल यू बाय ए कार? मैं कहूँगा सर मैं कार बस अगले महीने खरीदूंगा। आई विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ। इस तरह से हम व्हेन से कई तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, कई तरह के। तो रिक्वेस्ट मेरी सभी दोस्तों से कि मैं हूं आपका चाहिता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान, और आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल, जहां पर आप स्पोकन इंग्लिश और लैंग्वेज की जो बारीकियां हैं वो सीखते हैं। और रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज 10 जून सन 2021 गुरुवार है। और दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी गुरुद्वारे में आवाज़ आ रही है, बाबा साहब बोल रहे हैं, तो वाहिगुरु सतनाम। और थोड़ा मैं आपसे और बातें भी करता, बट इट्स टाइम टू क्या बोलते हैं, इट्स टाइम टू ऑफर प्रेयर। ये पूजा करने का वक्त है, ये वक्त है अरदास करने का। इट्स टाइम टू ऑफर अरदास, या फिर ये कहूँ कि यह वक्त है गुरुद्वारे जाने का। इट्स टाइम टू गो टू गुरुद्वारा। तो आवाज़ आ रही है माइक में, गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, माथा टेकने जा रहा हूँ। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कुछ रहा हो तो माफ़ी चाहूँगा, हम उसे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आज हमने WHEN व्हेन मीन्स कब, यानी कि जब कभी हमें किसी भी काम का दिन तारीख महीना या वार या साल जानना है तो हम व्हेन का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।